नमस्कार मित्रों। आज हम सृष्टि की बात समझने का प्रयास करेंगे। सृष्टि हमसे हमेशा बात करती है क्योंकि हम उसी की संतान हैं, लेकिन उसकी बातें हम समझ नहीं पाते। कारण उसका यह है कि हमारी जिंदगी प्राकृतिक जीवन से काफी दूर होती चली गई है और इसके साथ हमारे पास या हमारे अभिव्यक्ति के लिए तरह तरह की भाषाएं हैं। तो सृष्टि आखिर किस भाषा में बात करे? तो सृष्टि बात करती है संकेतों में। संकेत जो सार्वभौमिक भाषा है, लेकिन चूंकि हमारा जीवन सृष्टि से दूर है, इस नाते हम उसे समझ नहीं पाते या कभी कभी समझते भी हैं तो अपनी जीवन की बाध्यताओं में उसकी उपेक्षा करते हैं। इसके साथ सृष्टि की बात के मामले में एक बात और है कि कई बात हमारे साथ ऐसी होती है जो हमको अभिशाप सी लगती है। लगता है ये तो बड़ा भयंकर हो गया, लेकिन यहां भी अगर हम आराम से देखेंगे, ठंडे दिमाग से देखेंगे, तो इस अभिशाप में भी संकेत छिपा रहता है। हो सकता है यह हमारा क्षेत्र विस्तृत करने के लिए हो सकता है यह हमको उस क्षेत्र से अलग हटाने के लिए हो, जिसे हम अपना तो समझते हैं, लेकिन वास्तव में वह हमारे स्वभाव के, हमारे व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं है, हमारे भविष्य के अनुकूल नहीं है, इस दुनिया के अनुकूल नहीं है। तो आइए सृष्टि की इन्हीं बातों में कुछ बातें हम भी देखते हैं और कुछ उसका मर्म समझने का प्रयास करते हैं। सृष्टि संकेतों में बात करती है। सृष्टि संकेतों में बात करती है। सृष्टि की बात संकेतों में खुलती। सृष्टि की बात संकेतों में खुलती, सब कुछ बताती है। सब कुछ बताती है, किंतु बीच में हमारी बनी बनाई दुनिया आ जाती है। किंतु बीच में हमारी बनी बनाई दुनिया आ जाती है और मन आंख समझ नहीं पाते सृष्टि के संकेतों को, और मन आंख समझ नहीं पाते सृष्टि के संकेतों को। सृष्टि संकेतों में खुलती, सबको समझने वाली दुनियावी भाषा आखिर कहां से लाती? सबको समझाने वाली, सबको समझने वाली दुनियावी भाषा आखिर कहां से लाती? क्योंकि भाषाएं तो बहुत हैं, अलग अलग हैं। जागृत संवेदना से संवाद करती। सृष्टि के संकेत के समझने का सूत्र यही है, जागृत संवेदना। जागृत संवेदना से संवाद करती रहती, हमारा हाल लेती, अपना हाल बताती। हमारा हाल लेती, अपना हाल बताती। बड़ी स्वस्थ प्यारी जुगलबंदी हो रहती हमारी। बड़ी स्वस्थ प्यारी जुगलबंदी हो रहती जिंदगी हमारी। कभी कभी जीवन में हमारे ऐसे वाकये होते, कभी कभी जीवन में हमारे ऐसे वाकये होते जो अभिशाप से लगते। कभी कभी जीवन में हमारे ऐसे वाकये होते
जो अभिशाप से लगते। अक्सर हमारी दुनिया के नाते, अक्सर हमारी दुनिया के नाते ही वे अभिशाप से लगते। दरअसल वे संकेत होते बताने के कि हमारे लिए यह राह ठीक नहीं। दरअसल वे संकेत होते यह बताने के लिए कि हमारे लिए वह राह ठीक नहीं। या फिर आसमान बहुत छोटा, या फिर आसमान बहुत छोटा जिसके दायरे में हम जी रहे। या फिर आसमान बहुत छोटा जिसके दायरे में हम जी रहे। अति प्रिय संबंध कई दरअसल बेड़ियां हमारी। अति प्रिय संबंध कई दरअसल बेड़ियां हमारी, हमको सीमित करने वाली। मुसीबतें जो रिश्ते मारने वाली, मुसीबतें जो रिश्ते मारने वाली लगती, बेड़ियां भी तोड़ डालती। मुसीबतें जो रिश्ते मारने वाली लगती, बेड़ियां भी तोड़ डालती। सृष्टि का बैर संतान से भला कैसा। सृष्टि का बैर संतान से भला कैसा। बस हमें कुछ का कुछ नजर आता रहता। बस हमें कुछ का कुछ नजर आता रहता। कभी कभी कारोबार बड़ा सृष्टि का भयंकर जलजला लगता। कभी कभी कारोबार बड़ा सृष्टि का भयंकर जलजला लगता। इधर बड़ी मुसीबत, उधर कारोबार समय समय का। जैसे भूकंप, तूफान, सुनामी, ये तरह तरह की चीजें मानव सभ्यता के लिए, मानव समुदाय के लिए बहुत बड़े जलजले की तरह होती है। लेकिन चूंकि मानव समुदाय के जीने का एक ढंग है, एक क्षेत्र है, कुछ तरीके हैं जो सृष्टि के पूरे संभार के संदर्भ में बहुत बड़ा महत्व नहीं रखते, इस नाते वो हमारे लिए बहुत भयंकर हो जाते हैं। तो कभी कभी कारोबार बड़ा सृष्टि का भयंकर जलजला लगता। इधर बड़ी मुसीबत, उधर कारोबार समय समय का। इधर बड़ी मुसीबत, उधर कारोबार समय समय का। जो हम जीने लगे थोड़ा ही सही साथ सृष्टि के, जो हम जीने लगे थोड़ा ही सही साथ सृष्टि के, सृष्टि की सुनने लगे, अपनी सुनाने लगे, अपनी सुनाने लगे, तब फिर हम पूरा का पूरा इंसान बनने लगेंगे। तब फिर हम पूरा का पूरा इंसान बनने लगेंगे और असली इंसानों की दुनिया में नहीं होते दुख, तनाव, संघर्ष मौजूदा दुनिया के। और असली इंसानों की दुनिया में नहीं होते दुख, तनाव, संघर्ष मौजूदा दुनिया के। धन्यवाद। नमस्कार।